जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है जनाब। आप देख रहे हैं हमारा जोगी असील चैनल और मैं हूं आपका भाई सलीम जोगी और कैमरे में इस टाइम अली भाई। आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है सोकड़े की वीडियो। सोकड़े के मतलब जो परिंदों के अंदर सोकड़ा आ जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं, सीने की जो सिप है उसकी बिल्कुल ऐसे चपटी बन जाती है, पकड़ें तो मांस नहीं होता, सिर्फ ऐसे चपटी नज़र आती है। ठीक है, तो जितने भी शौकीन भाई हैं, शौक़ रखने वाले हैं, वीडियोस को कोशिश करके पूरी देखा करें और जितने दिन इलाज बताया जाए उतने दिन इलाज अपने परिंदे का लाजमी किया करें। इंशाल्लाह जितने दिन बताएंगे उतने दिन इलाज करेंगे तो परफेक्ट इलाज होगा और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ही आपका परिंदा सोकड़े से बाहर आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। चेहरा जो है उसका रेड होना शुरू हो जाएगा, जो वाइट हो जाता है सोकड़े की वजह से, और कमज़ोरी पैदा हो जाती है। जिस्म के ऊपर सिर्फ हड्डियाँ होती हैं, गोश्त ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सोकड़ा आता क्यों है? सोकड़े की पहले थोड़ी सी ना आपको वजूहत बता दूँ। सोकड़ा आने की वजह होती है कि जब आप टाइम पे डीवॉर्मिंग नहीं करते अपने परिंदों की, तो अंदर 3-4 किस्म के कीड़े होते हैं, वो अंदर बनना शुरू हो जाते हैं और वो परिंदे को अंदर से खाना शुरू हो जाते हैं। परिंदा खाता जाता है, ज़्यादा खाता आम परिंदों से, लेकिन उसको लगता नहीं है। उसका लीवर काम करना छोड़ जाता है, उसका मैदा जो है वो ग़िज़ा हज़म तो कर रहा होता है, लेकिन वो जो मादा चाहिए होता है लीवर को पहुंचता है और ब्लड नया बनता है, वो नहीं बनता। तो इसकी वजह से परिंदा जो है ना वो दिनों में सूखना शुरू हो जाता है और उसकी जो आंतड़ियाँ होती हैं उनके अंदर हवा सी भरना शुरू हो जाती है। तो परिंदा जो है आप देख रहे होते हैं कि खा तो रहा है सही, लेकिन दिन ब दिन जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात परिंदा जो होता है उसका लीवर जो है ना उसके अंदर कमज़ोरी आ जाती है। ठीक है, लीवर में कमज़ोरी आने की वजह से भी परिंदा जो है ना वो सूखना शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि कीड़े हों तो परिंदा सूखता है। ठीक है, लीवर की कमज़ोरी की वजह से भी परिंदा सूखना शुरू हो जाता है। तो आज इंशाल्लाह आपको जो इलाज बताने जा रहा हूँ, इससे परिंदे के सबसे पहले आपने मेरा जो मैं फार्मूला बताऊँगा उसको शुरू करने से पहले कोशिश करनी है कोई अच्छी मेडिसिन के साथ आपने परिंदे को डीवर्मिंग करनी है, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि परिंदा जो है वो अंदर से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर एक परिंदा आपका, उसके लिए 1 पाव आपने दही लेनी है, उसको रात को बारीक कपड़े के अंदर लटका देना बांध के। ठीक है, ताकि उसके अंदर से पानी सारा निकल जाए। सुबह को आप जब देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ वाइट पनीर बचेगा। वाइट पनीर के अंदर आपने क्या करना है कि आपने EVON 400 मिलीग्राम का कैप्सूल लेना है, उसका ऑयल निकाल लेना है, सुई के साथ सुराख करके ऑयल निकाल लेना है। ऑयल वो पनीर के अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने लंबी लंबी सी उसकी गोलियां बना लेनी है पनीर की, और सुबह फर्स्ट टाइम वो पनीर के साथ उसका पोटा भर देना। ठीक है, उसके बाद आपने पोटा भरने के बाद जब आपने दाना पानी करना है तो दाना कर दें, दाना उसको भिगो के दें या नरम ग़िज़ा दें। और पानी के अंदर आपने जैटीपार सिरप जो होता है उसका आधा ढक्कन मिला के पानी उसके आगे रख देना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जैटीपार भी अपना काम करेगा और पनीर भी अपना काम करेगा। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन लगेंगे। 15 से 20 दिन लगने के बाद आपका परिंदा जो है ना वो बेहतरी की तरफ आएगा। जैसे ही 15 से 20 दिन गुजरेंगे आप देखेंगे दिन ब दिन जो है ना वो उसका वज़न बढ़ता जाएगा, हड्डियों के ऊपर गोश्त बनना शुरू हो जाएगा नया, और जो गोश्त सूख चुका होगा वो दोबारा नए सिरे से वो मोटा होना शुरू हो जाता है, ताज़ा होना शुरू हो जाता है, और परिंदा जो अपने वजूद के अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि सोकड़े वाला जो परिंदा है उसको आपने रात के टाइम पानी निकाल लेना है। ठीक है, और सुबह के टाइम सिर्फ पानी देना है, और दाना जब भी देना उसको धो के गीला करके नरम वाला दाना देना है, ताकि उसको हज़म करने में आसानी हो, या कोई नरम वगैरह रोटी वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ये 2 खुराकें आपने लाजमी साथ देनी है। और दवाई में जो मैंने आपको बताया कि आपने
दही का पनीर, एवियन 400 मिलीग्राम का कैप्सूल डाल के उसका ऑयल और जाटी पार पानी में मिक्स करके रखना है। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर आपका परिंदा सोकड़े से बाहर आ जाएगा। और ये जो इलाज है ये आपने पूरा 1 महीना करना है। 1 महीने के बाद आपने बंद करना है, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।